प्रयागराज से बड़ी खबर है। माफिया अतीक के बेटों एजम और अवान के रिहा होने पर जश्न के मामले में अतीक के बेटों ने पुलिस को जानकारी दी है। बेटों ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि किसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। अतीक के बेटों का कहना है कि वे कार में बैठे थे और नहीं पहचान पाए कि किसने वीडियो बनाया है। अतीक के दोनों बेटे अटवा में अपनी बुआ की निगरानी में रह रहे हैं और 9 अक्टूबर को राजरूपपुर बाल सुधार गृह से अतीक के बेटे रिहा हुए थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि वीडियो बनाने वाले और जश्न मनाने वालों की पहचान कर ली गई है। पुलिस अब जश्न मनाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। तो अतीक के दोनों छोटे बेटों को रिहा कर दिया गया था बाल सुधार गृह से, जिसके बाद में अब ये वीडियो सामने आया है जिसमें जश्न मनाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि अतीक अहमद के दोनों बेटों की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि हम गाड़ी में बैठे थे लेकिन हमें नहीं मालूम, इसकी जानकारी नहीं है। जिसके बाद में पुलिस की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि जिन लोगों ने जश्न मनाया था उनकी पहचान कर ली गई है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और यहाँ पर कुछ लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे अतीक के दोनों बेटों की रिहाई के मौके पर। और जिसके बाद में जब ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। और जब पूछताछ अतीक अहमद के दोनों बेटों से की तो उन्होंने भी अपनी सफाई पेश की और बताया कि उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने जश्न मनाया था उनकी पहचान कर ली गई है। तो देखिए कैसे पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए लोग नजर आए। कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। डीडीजीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट से खुलासा हुआ है। फर्जी बिल से लाया जाता था कच्चा माल और जांच अधिकारी ने 18 लोगों को गवाह बनाया है। 20 अक्टूबर को 13 आरोपी हाजिर होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे बड़ा खुलासा हुआ है और फर्जी बिल से लाया जाता था कच्चा माल, ये भी जानकारी मिली है। और अब 18 लोगों को गवाह बनाया है। इस पूरे मामले में 20 अक्टूबर को 13 आरोपी हाजिर होंगे। बागपत में ट्यूबवेल पर हुई चोरी का खुलासा हुआ है। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जो बाकी के 3 साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में माफिया अतीक के नाम पर दबंगई का मामला सामने आया है। एक शख्स ने करेली में अपनी जमीन कई लोगों को बेच दी और आरोप है कि विरोध करने पर माफिया अतीक अहमद के नाम पर धमकी दी। गौस नगर करेली के इनायतुल्लाह ने करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टर परवेज, रईस अहमद, उसके बेटे साकिब और दूसरे बेटे के खिलाफ में ठगी कर घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। पीड़ित ने रईस अहमद से 2011 में जमीन खरीदी थी। 2021 में डॉक्टर परवेज ने उसकी जमीन की बाउंड्री गिराकर कब्जा करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर रईस और उसके बेटे ने धमकी दी थी। कहा था कि वो जमीन डॉक्टर परवेज को बेच चुका है। आरोप है कि रईस के दोनों बेटों ने उसके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की थी और पुलिस के मुताबिक रईस ने एक ही जमीन इनायतुल्लाह और डॉक्टर परवेज को बेच दी थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। – 2024 की लड़ाई में अब कार्टून वॉर भी शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर वार करते हुए एक कार्टून शेयर किया। बीजेपी का आरोप है कि आतंकी संगठन हमास के साथ में कांग्रेस का समर्थन है और सोशल मीडिया पर एक्स पर गौरव भाटिया ने तंज कसते हुए लिखा कि कांग्रेस का हाथ हमास के साथ। लखीमपुर खीरी में एक सभा के दौरान में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। टेनी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, कभी कुली, कभी मिस्त्री तो कभी जोकर बनकर घूमते रहते हैं। राहुल गांधी की हालत फिल्म राजा बाबू के गोविंदा की तरह है। अटैची ला दे और वो बताते पहिया वाली अटैची जो कुली भी जमीन पे लेके चलते
उसको वो खोपड़ी बना देता। कभी ट्रक पे ड्राइवर बन जाता है, कभी मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है, कभी धान रोपने लगते हैं। एक पिक्चर नहीं है कि राजा बाबू देखे थे आप, गोविंदा वाली? गोविंदा उसमें पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसी का झगड़ा बाद में हीरोइन का होता। हमने भी देखा था पिक्चर। तो कभी वकील की फोटो खिंचवाता, कभी डॉक्टर की खिंचवाता, नहीं खिंचवाता। ऐसे एक गाना आया था, वो पिक्चर की उसमें था, कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है। अरे ऐसे था ना। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच में इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत में आज 2 और विमान इजराइल से भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचे। पहली उड़ान में 197 भारतीय नागरिकों और दूसरी उड़ान में 274 भारतीय नागरिकों को लेकर सुबह नई दिल्ली पहुंची फ्लाइट। और विशेष उड़ानें उन भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 12 अक्टूबर को शुरू किए गए ऑपरेशन का हिस्सा है, जो इजराइल में हमास के हमले के बाद में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं।